Good morning, friends. Today's topic is agricultural current affairs on August 2018. तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल करंट अफेयर अगस्त मंथ का 2018 का. It is important for agricultural field officer all agricultural exams of 2018-19. So must watch those who are preparing for agricultural field officer, NABARD, ICAR, JRF, FCI, UPSC and all agricultural aspirants. And one more thing, if you want to continue with this video, then please go for the platinum package. वहां पे आपको सब पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे PDF, वीडियो एक्सप्लेनेशन, आपको सब वहां पे ओनली 500 रुपीज में आपको सब मिलेगा. और टेस्ट अभी करंटली 30 टेस्ट है टोटल. तो इसके बाद हमें मतलब स्टूडेंट के मुझे कॉल आते हैं, मैम हमें और टेस्ट ऐड करके दीजिए और करंट एग्रीकल्चरल करंट जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर और मोस्टली प्रैक्टिस लीजिए. तो मैं उसके ऊपर भी और टेस्ट उसमें ऐड करने वाली हूँ. तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर वो प्लीज गो फॉर प्लैटिनम टेस्ट सीरीज. ओके, सो आर यू रेडी फॉर द अगस्त करंट अफेयर्स? ओके. अरे मैं ये एक बात तो पूछना भूल ही गई, आप कैसे हो सब? फाइन, गुड, वेरी गुड. अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. ओके. The next is implementation of e-पशुधन हाथ स्कीम. ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी आपको याद है? ये करंट अफेयर 3 अगस्त 2018 का है. Government has launched e-Pashuhat portal. That portal name is www.epashuhat.government.in for connecting breeders and farmers of indigenous breeds. ये वेबसाइट का रोल क्या है? डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अलोंग विथ पेडिग्री एंड प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कौन सी वेबसाइट ओपन की है. ये ओनली ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन और आगे देखते हैं. Okay. So, e-Pashuhat portal has been launched, but when it was launched? On the day National Milk Day. On which day the National Milk Day is celebrated? On which day? Do you remember that? आपको याद है नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको ये लिंक लगाना है. e-Pashuhat पोर्टल कौन से दिन लॉन्च हुआ? नेशनल मिल्क डे के दिन. और नेशनल मिल्क डे कब है आपको याद आता है? ठीक है, वो भी आप देख लेंगे. द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह लॉन्च e-Pashuhat पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे. ओके. And the first time in the world, under the scheme National Mission on Bovine Productivity, e-Pashuhat portal has been developed for connecting breeders and farmers regarding availability of bovine germplasm. Okay. श्री राधा मोहन सिंह जी ने e-Pashuhat पोर्टल लॉन्च किया. वो पोर्टल की वेबसाइट है ये www.epashuhat.government.in. वो कौन से दिन लॉन्च हुआ? नेशनल मिल्क डे के दिन. अभी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ही अराइज होता है. नेशनल मिल्क डे कब था? तो ठीक है, याद आता है आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको. ओके. सी, अभी कुछ याद आया? डू यू रिमेम्बर नेशनल मिल्क डे कब है? 26 नवंबर 2006. अभी नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर 2006. एंड वर्ल्ड मिल्क डे कब है? वो आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट करना है वर्ल्ड मिल्क डे कब है. ओके. तो श्री
Radha Mohan Singh has been launched e-Pashu Hat portal on the occasion of World National Milk Day on 26 नवंबर 2016। तो यही पे क्वेश्चन अराइज होता है, अभी नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो फिर क्वेश्चन में भी अराइज, क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है। श्री राधा मोहन सिंह जी ने ई पशु हेड पोर्टल लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे, बट when it has been celebrated 26 नवंबर 2016। yes, तो आपको और आपने मुझे कमेंट करना है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ओके ओके। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशन ऑफ क्वालिटी इंडिजिनियस जर्मप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ लाइव एनिमल्स, सीमेंट, डोसेस एंड एम्ब्रियोज। ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल बनाना है। विल कनेक्ट फार्मर्स विद ब्रीडर्स, सेंट्रल, स्टेट, कोऑपरेटिव एंड मिल्क फेडरेशन एंड प्राइवेट एजेंसीज। रियल टाइम ऑथेंटिक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ germplasm. Breeders, farmers can sell and purchase the breeding stock information on the all form of germplasm including semen, embryos and live animals. Means in short, सब information livestock animals की घर बैठे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, और कौन सी ब्रीड है, क्या कॉस्ट है, कौन से एनी इंफॉर्मेशन विल बी देयर ऑन दिस पोर्टल। एंड कब लॉन्च हुई? ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे। ओके, एंड नेशनल मिल्क डे कब था? 26 नवंबर 2016। यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? मोस्टली 2 से 3 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से दिन लॉन्च हुई? 26 नवंबर 2016 की। नहीं तो फिर कौन से कौन सा दिन तब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ही आपको जंबल किया जाएगा। ओके, और वैसे भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बनाए हैं, उसी के ऊपर भी मैं आपका वीडियो की प्रैक्टिस ले लूंगी। ओके, नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पोर्टल। पोर्टल की डिटेल्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? वन स्टॉप पोर्टल फॉर बॉइंग ब्रीडर्स, सेलर्स एंड बायर्स, क्रिएटिंग एंड कंपेरेटिव फार्म नेटवर्क, मेकिंग फार्मर्स एक्सचेंज। ये आप पढ़ लेना, मतलब इसमें इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। ओके, नेक्स्ट इज टारगेटेड आउटकम्स फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी यहाँ पे क्या है? जीरो कॉस्ट फॉर स्टेट्स फॉर ट्रांसपोर्टल क्रिएशन, डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन ऑफ वेरियस आइटम्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एनुअल रिपोर्ट जनरेशन। अब ये जनरल पॉइंट है, आपको ये जनरल पॉइंट सिर्फ आपको ओवरलुक करना है, सिर्फ आपको आइडिया आनी चाहिए वेबसाइट क्या है, कौन सी पोर्टल है, कौन से दिन लॉन्च हुआ था, पर्पस क्या है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बोले, तो वो जो मैं क्वेश्चन का मैं अलग से पीपीटी वीडियो एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो वो आप देख लेना, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। अभी ड्रॉबैक्स क्या है? नो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइज मार्केट। अभी ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं हुआ है, मिसलीडिंग वैल्यूएशन एंड माल प्रैक्टिसेस। अभी 2 से 3 शॉर्टकमिंग्स है, डिसएडवांटेजेस है, तो ठीक है, इतना आपको जस्ट ओवरलुक करना है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा? ई पशु हेड पोर्टल लॉन्च हुआ नेशनल मिल्क डे के दिन, 26 नवंबर 2016 के दिन। ओके, वो आपको ये 2 से 3 बातें याद रखनी है बस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फंड अलोकेशन अंडर PMFBY। अभी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? यहाँ पे नीचे मत देखिए, आंखें बंद करके सोचिए। PMFBY इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? याद आता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट, यस, यू आर द स्कॉलर वन। यस,
ये प्रीमियम बेस स्कीम सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन 50:50 basis and fund allocated in crore by central government under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी 2016-17 में 11,054.63 करोड़ अलोकेट किया था। 2017-18 में 9,419.79 करोड़ अलोकेट किए थे एंड 2018-19 में 13,014.15 रुपीज इन करोड़ अलोकेट किए थे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं? जो 2 पॉइंट हाईलाइट किए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 50:50 रेशो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। एंड नेक्स्ट इज 2018-19 में कितना फंड अलोकेट किया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ पे मोस्टली याद रखना है। जो भी पॉइंट मैं पीपीटी में हाईलाइट करूंगी वो आपको मोस्टली याद रखना है और उसी के ऊपर क्वेश्चन आने के मोस्टली चांसेस है। ओके, तो बात समझ में आई? गॉट इट? ओके, गुड। अभी हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, एक बार आपने ये ओवरलुक करना है। सबको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, क्यों अलोकेट किया है। सिर्फ आपको वैल्यू जो है, कितना फंड अलोकेट किया है, कौन से स्टेट में, मतलब कितना रेशो है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स, to encourage the farmers to adopt innovative and modern agricultural practices, to ensure the flow of credit to agricultural sector। अभी implementing agency है उसके लिए। अभी ये सब आपको सिर्फ ये ओवरलुक करना है, एक बार पढ़ लेना है, बस छोड़ देना है। लेकिन आपको मगअप क्या करना है, आपको याद क्या रखना है? सेंट्रल टू स्टेट कितना रेशो है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? 50:50 बेसिस। एंड फंड कितना अलोकेट किया है, याद आता है? नहीं याद आता ना, तो ठीक है। फंड कितना अलोकेट किया है? 13,014.15 करोड़। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, वैसे भी मैं आपकी प्रैक्टिस और ले लूंगी। ओके, अभी नेक्स्ट, प्रिवेंटेड सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर जो भी गाइडलाइंस है, तो वहां पे अभी इन केस if in case prevented sowing where the majority of the farmers insured farmers of the notified area having intent to sow, plant and incur the expenditure for the purpose are prevented from sowing, planting the insured crop due to adverse weather conditions shall be eligible for the indemnity claims up to a maximum 25% of the sum insured। आपको कुछ समझ में आया? अभी आपके क्रॉप्स और इंश्योरेंस लिया है आपने क्रॉप्स का, लेकिन कुछ वेदर की कंडीशन, मतलब एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से आप वो क्रॉप ले नहीं पाए, मतलब बारिश नहीं हुई, कुछ भी मतलब जो भी वेदर कंडीशंस हो या फिर कुछ भी जो भी कैलेमिटीज हो, प्रॉब्लम्स जो भी हो, तो हम इंश्योर्ड फार्मर उसके लिए क्लेम कर सकता है। और कितने % तक क्लेम कर सकता है? 25% तक। मतलब जितना भी खर्चा होगा उसको उसके 25% उसको उसके रिटर्न मिलेगा ऑफ द सम इंश्योर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस individual farm basis। The coverage is available up to a maximum period of 14 days from the harvesting for those crops which are kept in cut and spread condition to dry in the field after harvesting against specific perils of cyclones, cyclonic rains, unseasonal rains throughout the country। अभी जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्रॉप आने के बाद हार्वेस्ट करते हैं, जब 14 दिनों तक 14 दिनों तक, तब कोई भी अनसीजनल रेन होता है या फिर साइक्लोनिक रेन्स होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं नेचर के वजह से, तो फिर
हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? ये दो ही चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपने मतलब जो भी इन केस ऑफ प्रिवेंटेड सोइंग, आपको ये चीज याद रखना है, तो फिर वहां पे आंसर देना है 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। एंड अभी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए कब 14 दिनों तक, वो आपको याद रखना है। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चन में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, गॉट इट? आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अभी प्रीमियम रेट्स चार्ज किए हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खरीफ के लिए 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड और एक्टोरियल रेट विच वेयर इज लेस। रबी के लिए 1.5% है एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% है। ओके, ये आपको ये परसेंटेज एनी हाउ आपको याद रखना है। ये 2017-18 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके थे। रबी का कितना था और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए कितना परसेंटेज सम इंश्योर्ड था। तो इसलिए आपको ये सब तीनों वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है। नींद में से भी उठाया आपको तो ये आपको याद रखना है। ओके, गॉट इट? ओके, अभी नेक्स्ट है, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिवाइज ऑपरेशनल गाइडलाइंस। अभी ये रिवाइज ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। फार्मर्स विल बी पेड अप टू 12% interest by insurance companies for the delay in the settlement of claims beyond 2 months. आपको ये 12% याद रखना है। And state government will have to pay 12% interest for the delay in release of the state share of subsidy beyond the 3 months. फार्मर का आता है तो 12% इंटरेस्ट beyond 2 months and state government beyond 3 months. ओके, एंड ये पॉइंट आप पढ़ लो। एंड इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट इनरोल 10% more and non-loany farmers than the previous corresponding season and will have to mandatorily spend 0.5% of their gross premium for publicity and awareness. ओके, ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें याद रखना है। एंड ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आने के किसके ऊपर चांसेस है? 12% इंटरेस्ट बियॉन्ड 2 months. स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू पे 12% इंटरेस्ट बियॉन्ड 3 months. ये 2 से 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट इनरोल 10% मोर non-loany farmers than the previous corresponding season and will have to mandatory spend 0.5% of their gross premium for publicity and awareness. ये 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है, बस कुछ हार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लार्ज फिशिंग वेसल्स टू फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु। अभी ब्लू रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? फिश के रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, अभी ब्लू रिवोल्यूशन इसके ऊपर मोस्टली अभी आज ध्यान दिया जा रहा है। Assistance for deep sea fishing has been introduced under centrally sponsored scheme Blue Revolution Integrated Development and Management of Fisheries to provide deep sea fishing vessels to traditional fishermen. And यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मोस्टली 50% सेंट्रल सब्सिडी असिस्टेंट की है फॉर डीप सी फिशिंग के लिए एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 80 लाख पर वेसल। ये आपको याद रखना है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा। 50% कितनी परसेंट सब्सिडी दी है। एंड अंडर दिस स्कीम 300 crore has been released to the government of Tamil Nadu only. You have to please concentrate here. 300 crore has been released to government of Tamil Nadu during 2017-18 for the procurement of tuna long liners for traditional fishers and for the construction of fish landing center at Kuntankal in Rameshwaram district of Tamil Nadu. यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु का के लिए ये अमाउंट है।
ओके, आप कंफ्यूज मत होना। आगे भी और एक आगे भी स्टेट है, तो उनके लिए भी डीप सी फिशिंग के लिए आजकल मतलब हमारे माननीय मोदी सर, उन्होंने फिशिंग के लिए मोस्टली वैल्यू दी है, और उसके ऊपर मस्त हाई रिच प्रोटीन फूड, इसीलिए स्कीम को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, Central financial assistance under the subcomponent of assistance for deep sea fishing has also been sanctioned for Andhra Pradesh to 259.20 lakh and government of Gujarat 211.20 lakh। यहाँ पे इतना कंफ्यूज मत होना, एक से दो बार आपने मतलब ठीक है, याद रहा तो याद रहा, नहीं याद रहा तो नहीं याद रहा। ओके, ये 2 से 3 वैल्यू अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैल्यू है, इसीलिए आप मतलब मोस्टली आप तमिलनाडु की याद रखना। एज पर रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर revalidating the potential of fishery resources in the Indian exclusive economic zone 2011, the potential yield of oceanic resources is estimated at 216,500 tons, which shall be targeted by deep sea fishing vessels introduced under assistance for deep sea fishing। ओके, तो यहाँ असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग के लिए को ज्यादा हमारे माननीय पंतप्रधान जी बढ़ावा दिया जा रहा है, और फिशरी चैप्टर मोस्टली इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, तो फिर उसके इसीलिए करंट अफेयर भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 से 3 चीजें आप याद रखो। आंध्र प्रदेश की कितनी वैल्यू मतलब कितनी अमाउंट अलोकेट की है, और तमिलनाडु के लिए कितनी की है। डोंट वरी, इसके ऊपर और भी मैं प्रैक्टिस ले लूंगी आपकी। कंपेंसेशन टू फार्मर्स फॉर लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। अभी जो भी लॉसेस है फार्मर्स के ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो वो उसके लिए जो फंड अलोकेट किया है वो कितना है, 22,972.30 crore has been approved from NDRF। What is NDRF? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। अभी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड अलग है और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड अलग है। अभी जो भी लॉसेस है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो उसके लिए फंड अलोकेट किया है कितना, 2015-16 से लेके 2017-18 तक अलोकेट किया है। तो आपको ये वैल्यू मोस्ट मतलब अच्छे से मगअप करनी है, अच्छे से याद रखनी है। 20 आपको नींद में भी पूछा तो भी आपको ये याद आना चाहिए। अंडर NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ओके, 22,972.30 करोड़। ओके, अभी कंपेंसेशन प्रोसेस क्या है, मतलब इसके लिए रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं, ये यहाँ पे दिया है। बस यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चंस मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस आपको ये सिर्फ इतना पढ़ लेना है। मतलब आपकी जो भी पढ़ाई करने का तरीका होता है ना, वो सिर्फ ऐसे रट्टा नहीं मारना है, लिंक लगाना है, तब जाके हमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें याद रहता है। ओके, तो इसीलिए आप ये मैं एक बार पढ़ती हूँ। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स टू द अफेक्टेड फार्मर्स। All individual beneficiary oriented assistance is mandatorily disbursed through the bank account of the beneficiary। ओके, बैंक के थ्रू बेनिफिट मिलता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डिस्पर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस आइटम्स, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड लिस्ट। आपको जो भी बेनिफिशियरी की जो लिस्ट है वो सब बनाना है, वो यहाँ पे बस खाली दिया है। एंड ये वेबसाइट है, ओके, आप ये पढ़ लो।
अभी डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल कॉस्ट, अभी सॉइल हेल्थ कार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बूमिंग टॉपिक है। हमारे माननीय पंतप्रधान जी मोदी सर जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत बढ़ावा दिया है, मोस्टली बढ़ावा दिया है। क्यों? क्योंकि आज हमारी सॉइल की हेल्थ कमजोर होती जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली इसके ऊपर ध्यान दे रही है। So soil health card scheme plays a vital role in enhancing agricultural production in sustainable manner with an appropriate dosage of nutrients to be applied for improving soil health and its fertility to enhance agricultural productivity. The government has introduced soil health card, the scheme to assist the state government to provide soil health cards to all farmers across the country once in a cycle. And National Productivity Council has reported, अभी National Productivity Council इन्होंने रिपोर्ट दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू क्रॉप्स की क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है तो सेविंग कितनी होगी 8 to 10% एंड ऑफ फर्टिलाइजर एंड 5 to 6% इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी अराइज इन एग्जाम। ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से फर्टिलाइजर की कितनी परसेंट सेविंग हो सकती है? 8 to 10%। मे भी क्वेश्चन कौन से भी, मतलब ये सॉइल हेल्थ कार्ड बूमिंग है, टॉपिक है, तो इसीलिए सेविंग 8 to 10% होता है फर्टिलाइजर का एंड 5 to 6% इंक्रीज होता है इन क्रॉप यील्ड। ये आपको याद रखना है। ओके, अभी सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम launched in February 2015 and promoted by the Department of Agriculture and Cooperation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is implemented through the Department of Agriculture for all the state and union territory governments. Soil health card will be issued every 2 years. Okay, and ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? ये लॉन्च कब हुआ? 2015 में, एंड ये इश्यू कब किया जाता है? आफ्टर एवरी 2 years। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, अभी सॉइल हेल्थ कार्ड मीन्स होता कैसे, दिखता कैसे, क्या हमें तो कुछ मालूम नहीं। जो फार्मर्स के लड़के होंगे, जो फार्मर्स के लड़के लड़कियां होंगे, उन्हें पता होगा, मे बी उन्होंने देखा होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड ऐसे होता है, यहाँ पे फार्मर्स डिटेल्स होती है, सॉइल सैंपल डिटेल्स होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड, यहाँ पे कार्ड नंबर, नेम ऑफ द फार्मर, वैलिडिटी कितनी है, आज सॉइल टेस्टिंग किया है तो अभी 2 साल के बाद करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स कितने हैं, देयर आर हाउ मेनी पैरामीटर्स, देयर में बी क्वेश्चंस इन सॉइल हेल्थ कार्ड, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर एनालाइज in the for the soil testing। जो टोटल 12 पैरामीटर्स है वो आपको याद रखना है। अभी आपकी कौन से टोटल पैरामीटर्स है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सब आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको, डोंट वरी, मैं इसके ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस ले लूंगी, आप बिंदास रहिए। आप प्लैटिनम टेस्ट सीरीज उसके लिए अप्लाई कर दीजिए और एग्जाम तक आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो मैं आपकी मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आपकी सब प्रैक्टिस करवा के लूंगी, और स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट और जो भी मुझे मेल आते हैं, मैं उसके ऊपर एक्शन लेके उसी हिसाब से आपके लिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ। और नए नए क्वेश्चन कैसे आएंगे और नए नए क्वेश्चन कैसे आने के चांसेस है, उसके ऊपर मैं स्टडी करके, एनालाइज करके आपके आगे वो वीडियो प्ले करती हूँ। और प्लैटिनम टेस्ट सीरीज में भी आपके पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आपको 101% आपको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ही होगा। ओके, एंड सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस, सल्फर, जिंक, ये आपको ये याद रखना है। ओके,